हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैराइन एनवायरनमेंट में जोनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब समुद्री वातावरण में क्षेत्रीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। समुद्र को दो मुख्य भागों वेलापवर्ती या पेलाजिक और नितलस्थ या बेंथिक क्षेत्रों में भिन्नित किया गया है। अगर हम समुद्र में जोनेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि समुद्र को कितने भागों के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि जो समुद्र का क्षेत्र होता है उसे मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसको हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं कि जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ये है मेराइन हैबिटेट। मेराइन हैबिटेट मेराइन हैबिटेट को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है पेलेजिक और दूसरा होता है बेंथिक। पेलेजिक को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला होता है नेरिटिक नेरिटिक और दूसरा होता है ओशियनिक। नेरिटिक एंड ओशियनिक। और ये जो बेंथिक रीजन होता है इसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिटोरल और दूसरा होता है डीप सी। ओके, जो ओशियनिक रीजन है इसको हम तीन पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है बेथाइल, दूसरा होता है एबाइसल और तीसरा होता है हेडल। उसी तरीके से हम लिटोरल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यू लिटोरल और दूसरा होता है सब लिटोरल। यू लिटोरल एंड सब लिटोरल। ओके, और डीप सी को हम फिर इधर डिवाइड कर देते हैं बेथाइल, एबाइसल एंड हेडल। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, मैराइन हैबिटेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पेलेजिक एंड बेंथिक। पेलेजिक को फिर से दो में डिवाइड किया है, नेरेटिक एंड ओशियनिक। और ओशियनिक को तीन में डिवाइड किया है, बेथाइल, एबाइसल एंड हेडल। और बेंथिक को दो में डिवाइड किया जाता है, लिटोरल एंड डीप सी। लिटोरल को फिर से दो में डिवाइड किया जाता है, यू लिटोरल एंड सब लिटोरल। और बेंथिक को किया जाता है, सॉरी, डीप सी को किया जाता है बेथाइल, एबाइसल एंड हेडल। क्लियर? तो ये मेराइन हैबिटेट का जोनेशन है। अब आगे हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेराइन हैबिटेट होते हैं या जो ओशन होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पेलेजिक। क्लियर? और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बेंथिक। तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, पेलेजिक एंड बेंथिक में। पेलेजिक कौन सा क्षेत्र होता है जिसमें समुद्र की संपूर्ण जलराशि जो हमको दिखाई देती है, मतलब वो पानी जो हम देख सकते हैं, वो वाला एरिया किस में आता है? पेलेजिक में आता है। क्लियर? और क्षैतिज रेखा से देखने पर इसको फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नेरेटिक और दूसरा होता है ओशियनिक। ओके, अब हम सबसे पहले नेरेटिक जोन की बात करते हैं। तो समुद्र तटीय क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ होता है, मतलब ये तट का क्षेत्र है जो पानी में डूबा हुआ रहता है और जल के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेरेटिक जोन कहते हैं। अब इस क्षेत्र के प्रारंभ में तो क्या होता है कि समुद्र तल धीरे धीरे ढलान प्रदर्शित करता है। देखिए आप
यहाँ पर धीरे धीरे ये ढलान प्रदर्शित करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ये फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या बनाता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाता है और इसका जल जो है वो नेरेटिक क्षेत्र या नेरेटिक जोन बनाता है। यहाँ जितना भी पानी प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है, नेरेटिक जोन बनाता है। ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है जल में गहराई तक जाने पर, ये देखिए ये शेल्फ है और ये जल में गहराई तक जाने पर एकदम सीधा ढलान बनाता है। देखिए ये ढलान बन रहा है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहते हैं। क्लियर। अब समुद्र के किनारे से तो 240 मीटर की चौड़ाई, ये समुद्र का किनारा है, तो यहाँ से 240 मीटर की तो चौड़ाई और 200 मीटर तक की गहराई। ठीक है। ये जो क्षेत्र होता है ये किसके अंदर आता है, नेरेटिक के अंदर आता है। मतलब 200 मीटर की गहराई और तट से 240 मीटर की चौड़ाई का जो क्षेत्र है वो किस में आता है, नेरेटिक जोन या नेरेटिक क्षेत्र में आता है। ओके। अब ये जो क्षेत्र है इसको भी फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सुपरा टाइडल, सब जोन, इंटर टाइडल और सब टाइडल। लेकिन इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नेरेटिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में ओशियनिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ओशियनिक की। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे जो खुले समुद्र का क्षेत्र होता है, ये देखिए शेल्फ है, इसके आगे की तरफ ये जो पूरा खुले समुद्र का क्षेत्र होता है, ये इस शेल्फ के इधर इधर वाला जो पार्ट है वो किस में आ रहा है, अपना ओशियनिक में आ रहा है। ठीक है। इसको हम ओशियनिक जोन कहते हैं। अब गहराई और सूर्य किरण की पेनिट्रेशन के आधार पर हम इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसे इसको फोर्टिक या यू फोर्टिक बोलते हैं, दूसरा होता है डिसफोर्टिक और तीसरा होता है एफोर्टिक। क्लियर। तो सबसे पहले हम जो ये वाला रीजन है फोर्टिक, इस रीजन की बात करते हैं। यहाँ पर सनलाइट जो है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है इस जगह को, और ये वाटर की सरफेस से 80 मीटर तक के नीचे का जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये फोर्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, 80 मीटर तक का रीजन जो है। उसके बाद में जो अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट रीजन जो होता है, अब यहाँ देखिए आप, ये यहाँ से जो 80 मीटर तक का जो क्षेत्र है, इतना सा जो क्षेत्र है, यहाँ पर सनलाइट इजीली चली जाती है, तो वो वाला रीजन तो यूफोटिक कहलाता है। फिर 80 से 200 तक का रीजन, ये यहाँ से यहाँ तक का जो 200 मीटर तक का रीजन होगा वो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो आता है डिसफोटिक रीजन में। और अंधेरे और प्रकाशमान क्षेत्रों के बीच का जो 80 से 200 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र होता है, और जो अत्यंत कम प्रकाश वाला क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, डिसफोटिक जोन कहलाता है। फिर इसके नीचे जो है 200 मीटर से अधिक गहरा क्षेत्र जो होता है वो किस श्रेणी में आता है, एफोटिक क्षेत्र माना जाता है वहां पर। ठीक है। तो अंधकार के आधिक्य के अनुसार इस एफोटिक जो रीजन है उसको फिर से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो होता है बेथाइल, एबाइसल और हैडल। क्लियर। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, लाइट के पेनिट्रेशन के बेसिस पर हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला तो था यूफोटिक, फिर दूसरा 200 मीटर तक था डिसफोटिक, और उसके बाद क्या था, एफोटिक, जहां पर लाइट नहीं जाती। और एफोटिक को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेथाइल, एबाइसल एंड हैडल। क्लियर। तो ये हमने इसकी बात की। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, हमने नेरेटिक के बारे में चर्चा की है, ओशियनिक के बारे में चर्चा कर ली है। अब ये तो हमने बात की थी, ये नैरेटिक था, ये ओशियनिक था, और जो मेन 2 भाग थे वो कौन से थे, एक पिलेजिक था और एक बेंथिक था। तो बेंथिक वाला जो क्षेत्र है ये तट से प्रारंभ होकर समुद्र तल तक चला जाता है। तो तट से स्टार्ट होकर के समुद्र के तल तक जाता है। ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लिटोरल, ये देखिए ये रीजन है लिटोरल, और दूसरा होता है यहाँ पर ये डीप सी। ठीक है। 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, किस वाले रीजन को, बेंथिक रीजन को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। जो लिटोरल रीजन होता है इसको फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है यू लिटोरल और एक होता है ये सब लिटोरल। ठीक है। और जो डीप सी वाला पार्ट है इसको भी फिर से 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, बेथाइल, एबाइसल और हैडल। क्लियर। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो यू लिटोरल जोन आपको दिख रहा है इसको फिर से हम 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्प्रेइंग,
दूसरा होता है लिट्टोराइन, तीसरा होता है बेलेनाइन और चौथा होता है सबटाइडल। सॉरी, 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यू लिटोरल को। ठीक है, तो यहाँ हमने आज क्या देखा है, इसके ओशियनिक जो डिवीजन है उसमें सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक है पेलेजिक और दूसरा है बेंथिक। पेलेजिक को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, नेरेटिक एंड ओशियनिक में डिवाइड किया है। ठीक है, नेरेटिक हमने पढ़ ही लिया है कि नेरेटिक क्या होता है कि ये समुद्र तटीय क्षेत्र है जो पानी में डूबा हुआ क्षेत्र है और जल के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहता है। तो पहले तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ढलान वाला क्षेत्र बनता है और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो होता है ये कॉन्टिनेंटल स्लॉप आता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद जो है एकदम सीधा ढलान आता है, उसे कॉन्टिनेंटल स्लॉप बोलते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे से 240 मीटर तक की तो चौड़ाई, यहाँ से 240 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र नेरेटिक जोन के अंतर्गत आता है। फिर हमने पढ़ा था ओशियनिक जोन। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसके आगे जो खुले समुद्र का क्षेत्र होता है वो कौन से जोन में आता है, ओशियनिक जोन में आता है। और सनलाइट की पेनिट्रेशन के बेसिस पर हमने इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है यूफोटिक, दूसरा होता है डिस्फोटिक और तीसरा होता है एफोटिक। तो यूफोटिक रीजन तो 80 मीटर तक की गहराई तक होता है और वहां पर सनलाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। फिर दूसरी हम बात करते हैं डिस्फोटिक की, जो 80 से 200 मीटर तक की गहराई तक का होता है, वहां पानी लाइट बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है। फिर तीसरा होता है एफोटिक, जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है और ये 200 मीटर की गहराई से ज्यादा का क्षेत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या बात करते हैं कि अंधकार के आधिक्य के आधार पर एफोटिक जो रीजन है इसको फिर से हम डिवाइड करते हैं बेथाइल, एबाइसल और हैडल। तो देखिए, बेथाइल, एबाइसल और हैडल, इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो लिटोरल रीजन है, इस लिटोरल को भी हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यू लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन होता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं यू लिटोरल। और ये जो रीजन है इसे सब लिटोरल या शेल्फ कहते हैं। यह आवास स्थल भाटा से 200 मीटर गहराई तक का क्षेत्र होता है सब लिटोरल। और यहाँ पर भोजन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर आदि उपयुक्त होने से यहाँ पर फोना की बहुलता होती है। सब लिटोरल रीजन में फोना प्रेजेंट होता है। फिर बात करें हम डीप सी जोन की, तो गहरे समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत इसको हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेथाइल, एबाइसल एंड हैडल। क्लियर? तो ये पूरा हमने यहाँ पर ओशन का डिवीजन देखा है। तो देखिए, हमने जो पहले डिस्कस किया वो ये पेलेजिक जोन है, जो पानी हमें दिखाई देता है वो पेलेजिक जोन के अंदर आता है। ठीक है, इसको फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नेरेटिक और ओशनिक में डिवाइड किया था। नेरेटिक क्या था, समुद्र तट का क्षेत्र जो पानी में डूबा हुआ रहता है और जल के कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहता है, उसे नेरेटिक जोन कहते हैं। और समुद्र में किनारे से 240 मीटर की चौड़ाई और 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र नेरेटिक जोन के अंदर आता है। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लॉप प्रेजेंट होता है। ओशियनिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे खुले समुद्र का क्षेत्र जो है वो ओशियनिक जोन के नाम से जाना जाता है। गहराई और सनलाइट की पेनिट्रेशन क्षमता के आधार पर इसको यूफोटिक, डिस्फोटिक और एफोटिक रीजन में डिवाइड किया जाता है। और अंधकार के आधिक्य के अनुसार एफोटिक को वापस 3 भागों में बेथाइल, एबाइसल और हैडल में डिवाइड किया जाता है। फिर बेंथिक जोन जो है, ये क्षेत्र तट से प्रारंभ होकर समुद्र तल तक चलता है। हमने इस रीजन की बात की है, तट से प्रारंभ होकर के ये समुद्र के तल तक चलता है, तो ये वाला रीजन क्या कहलाता है, बेंथिक रीजन कहलाता है। ओके, अब बेंथिक को फिर से हमने डिवाइड किया था लिटोरल और डीप सी में। तो लिटोरल को फिर से डिवाइड करते हैं यू लिटोरल एंड सब लिटोरल, और डीप सी को फिर से डिवाइड करते हैं बेथाइल, एबाइसल और हैडल। क्लियर? तो ये था आपके मेराइन हैबिटेट का जोनेशन। थैंक यू।